हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2020 के क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 में सर टोटल 5 पार्ट का क्वेश्चन था, जिसमें से 2 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और अभी करने वाले हैं रेस्ट के 3। यहाँ सर नेम्ड रिएक्शन है तो मैकेनिज्म तो यहाँ नहीं करने वाले हैं क्योंकि पेपर सर पे है, लेकिन यहाँ देखने वाले हैं हम ट्रिक के साथ। फिर भी अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए होगा तो कहानी फिर वही है सर, आपको कमेंट करना होगा। रिएक्शन देखते हैं सर। तो पहली रिएक्शन है हमारी गाटरमैन कोक अभिक्रिया, है ना। गाटरमैन कोक से आप एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? देखिए सर, जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न बेंजीन या इसके व्युत्पन्न जब बेंजीन पे अन्य कोई ग्रुप लग जाता है, जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्नों को हम क्या करते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड जैसे कैटलिस्ट की उपस्थिति में, ठीक है, या तो बेंजीन ले लीजिए या तो बेंजीन का व्युत्पन्न ले लीजिए। इनको निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति देनी है। दोनों को दोनों क्या है सर, हमारे कैटलिस्ट। इनकी उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से जब हम क्रिया करते हैं तो बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और बेंजीन व्युत्पन्न प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्शन क्या है सर, देखिए, बेंजीन हमने लिया, बेंजीन की रिएक्शन कराई, कार्बन मोनोऑक्साइड आपने लिया, साथ में लिया HCl और निर्जल AlCl3 ले लो सर, या तो आप क्या ले लो, क्यूप्रस क्लोराइड। तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, याद कैसे रखनी है सर रिएक्शन, देखिए आपको रखना है ये याद। गटर में क्या चीज है सर, हमारा गाटर में। यहाँ पे आ गया सर बहनजी, बहनजी हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन। को को क्या हो जाएगा सर मेरा, कार्बन मोनोऑक्साइड। हकले ने, हकला क्या हो जाएगा सर, HCl, पहले भी यूज हुआ था। क्यों कल, क्यों कल मतलब क्यूप्रस क्लोराइड। बिना जल हाइड, और बिना जल हाइड का मतलब क्या है सर, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए, गटर में बहन जी को हकले ने क्यों कल बिना जल हाइड किया। गटर में बहन जी को हकले ने क्यों कल बिना जल हाइड किया, है ना। गटर में बहन जी को हकले ने क्यों कल बिना जल हाइड किया। तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा सर। देखिए, गटर में मतलब गाटरमैन, बहन जी मतलब बेंजीन, को मतलब CO, हकले ने मतलब HCl, क्यों कल मतलब क्यूप्रस क्लोराइड और बिना जल हाइड मतलब बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे बिना जल से आप एक और चीज याद रख सकते हैं सर, निर्जल। बिना जल का मतलब क्या होता है, निर्जल। तो निर्जल से तो आपको याद आ ही जाता होगा AlCl3, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 हम 11 से कई बार यूज कर चुके हैं। क्वेश्चन एक छोड़ता हूं सर, AlCl3 को निर्जल क्यों लेते हैं, AlCl3 को निर्जल क्यों लेते हैं? तो यहाँ ये था सर हमारा गाटरमैन को अभिक्रिया ट्रिक के साथ। आशा करूंगा ट्रिक आपको पसंद आएगी। अभी देखते हैं सर हम अपना दूसरा है सर हमारा इटार्ड अभिक्रिया। और कैसे करते हैं, देखिए हम बनाने वाले हैं इसको क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से। अब होता क्या है, देखिए, क्रोमिल क्लोराइड जो होता है वो टॉलुइन के मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड देता है। तो देखिए, हमने लिया था टॉलुइन, और टॉलुइन पे अगर क्रोमिल क्लोराइड डालते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है, इस मेथिल समूह को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक क्रोमियम संकुल में कन्वर्ट कर देता है। इसका नाम क्या है सर, क्रोमियम संकुल। ठीक है, क्रोमियम संकुल में इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और जब इसका जल अपघटन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में। क्लियर है? अब देखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है सर, देखिए, ईटा तोल करो कल कैसे भी। जो ईंट है उसका तोल करना है कल कैसे भी। तो ईटा तोल करो कल कैसे भी, पर जल तो हाइड है। ईटा तोल करो कल कैसे भी, जल हाइड है। यहाँ पानी नहीं आता सर, तो ईटा तोल करो कल कैसे भी, जल हाइड है। अब देखिए, ईटा से आ गया हमारा क्या, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तोल से आ गया सर हमारा टॉलविन, करो कल से आ गया क्रोमिल क्लोराइड, कैसे से आ गया हमारा क्या, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। और ये संकुल यहाँ आपको याद नहीं होने वाला है सर। तो जल आ गया, जल डालना है साथ में, और क्या है सर, हाइड, मतलब क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो हाइड हम बहुत बार यूज कर रहे हैं, हाइड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं बार बार, एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो हाइड अगर आएगा तो हाइड का मतलब क्या है, एल्डिहाइड। तो ईटा हो गया इटार्ड, तोल हो गया टॉलविन, करो कल किसके लिए, क्रोमिल क्लोराइड के लिए, कैसे किसके लिए, CS2 के लिए, जल किसके लिए, H3O पॉजिटिव के लिए, और हाइड किसके लिए, बेंजल्डिहाइड के लिए। ठीक है सर।
तो ये तो था हमारा कौन सा इटार्ड रिएक्शन और उसकी ट्रिक। अभी देखते हैं हम तीसरा। तो तीसरा है सर हमारा एल्डोल संघनन, और ये एल्डोल संघनन क्या होता है, जिन एल्डिहाइड व कीटोनों में कम से कम क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन। आपने सुना होगा सर, देखिए आपने ये क्वेश्चन सुना होगा कि जो एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, ये तो एल्डिहाइड, ये एल्डोल अभिक्रिया तो देता है लेकिन कैनिजारो नहीं देता है, क्यों, है ना। आपने सुना होगा एल्डोल देता है पर कैनिजारो नहीं देता है, क्यों। तो देखिए सर, एल्डोल रिएक्शन वहां होती है जहां अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, और कैनिजारो वहां होती है जहां अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है सर, देखिए ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको मान लीजिए जीरो, और इस एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट बगल वाली जो पोजीशन है इसको बोला जाता है अल्फा, है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3CH2CHO, तो ये हो जाएगा सर जीरो पोजीशन, इसको बोलेंगे अल्फा, और इसको क्या बोल देंगे बीटा, आगे आने वाले को गामा, फिर ऐसे ही डेल्टा चलता जाएगा, है ना। तो ये अल्फा पोजीशन है सर। और अल्फा अल्फा पोजीशन के कार्बन पे अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। और जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा सर तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी वापस लिख लेता हूँ इसी को, CH3CHO, ये जीरो है सर, ये अल्फा है, अल्फा का है तो कार्बन अल्फा है, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं लिख देता हूँ सर HCHO, ठीक है, HCHO, ये लिखा सर। तो देखिए ये मेरा जीरो कार्बन है, अल्फा कार्बन कहीं नहीं है, ना अल्फा कार्बन है, तो सर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो। क्लियर बात है सर, इतनी बात समझ गए होंगे। तो एल्डोल कहाँ होने वाली है, जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। तो इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सर हम आगे। तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होना चाहिए, तब ये जो, जब इनको तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो ये क्या करते हैं सर, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। और अगर कीटोन होंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल अभिक्रिया। ध्यान रखिए सर। तो मैंने लिए दो एल्डिहाइड, इस पे डाला तनु NaOH, तो इसने दिया सर एक एल्डिहाइड और एक क्या दिया, अल्कोहल। देखिए एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड का जोड़ा हमने एल्ड, और अल्कोहल था तो अल्कोहल का हमने क्या जोड़ा, ऑल, और हमारा क्या बन गया सर, एल्ड प्लस ऑल बराबर एल्डोल। क्लियर है। अब देखिए सर, तो एल्डोल बनने के बाद होगा सर इसका संघनन, और संघनन के बाद प्रोडक्ट बनता है ब्यूटूइनल। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं सर। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो मेरे पास है एसिटिल्डिहाइड, ले लेते हैं सर CH3CHO। हमने बोला सर देखिए ये जीरो ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कैसा होगा सर, एसिडिक। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक। एसिडिक होगा सर, तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को नीचे दिखा देता हूँ, इधर करता हूँ दो, और एसिडिक है सर तो इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। क्यों है सर, ये अल्फा हाइड्रोजन है तो इसलिए ये कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। अब ये एसिड है सर, तो यहाँ आप क्या डाल रहे हैं, बेस। तो बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा सर, एसिड के साथ। तो ये खींच लेगा इस हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को। तो इस कार्बन के पास आ गए सर दो इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को इसने भगा दिया है, और इस पे लगा हुआ है क्या, CHO। क्लियर है। अब इसी समय इसका दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ देखिए सर, दो एसिटिल्डिहाइड हमने लिए थे, यहाँ इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3CHO। और इसको भी थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए सर, जरा चेक कीजिए, इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा सर, क्यों करेगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है तो इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा सर, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा, वापस। ठीक है। तो अगला जो स्टेप होगा सर, वहां मेरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, देखिए ज्यादा स्टेप में करेंगे ताकि समझ आ जाए। CH3, ये CH3, इसके बाद ये C, इस पे लगा है O नेगेटिव, और यहाँ जुड़ा हुआ है इसके पास H, इधर लगा हुआ है CH2, और इधर उसके आगे लगा है CHO। ये बन गया। अब देखिए ये O नेगेटिव है, यहाँ मीडियम में H है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ OH के फॉर्म में, है ना। इसको लिख लेते हैं OH, क्योंकि मीडियम में H पड़ा हुआ है।
अब यहाँ एक चीज ध्यान देनी है सर, आपने देखी, जब ये अल्फा हाइड्रोजन होके पॉजिटिव था तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ ऊपर से इसके पड़ोस में कौन है, अल्कोहल, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा। पर इतना तो समझ सकते हैं कि ये जीरो ग्रुप है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैसा होगा, ये वाला हाइड्रोजन कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। तो मैं इसको लिखता हूं इस तरीके से CH, और इस पे अलग से दिखा देता हूं एक H। ठीक है, और इस H पे अल्फा होने की वजह से ये H भी मैं कैसे दिखा देता हूँ, पॉजिटिव। और यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है सर, लोन पेयर। तो बोलो, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, तो दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और इस हाइड्रोजन को खींच लेगा अपनी तरफ। तो यहाँ बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है, यहाँ बनेगा मेरा CH3, यहाँ पे है CH, और इधर ऑक्सीजन ने के पास एक हाइड्रोजन तो था और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से खींच लिया है, और यहाँ एक बॉन्ड पहले से था और एक बॉन्ड कहाँ से आया सर, ऊपर से, ये हाइड्रोजन वाला दोनों इलेक्ट्रॉन भी आ गए बीच में, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर है CH और इधर है सर मेरा CHO। अब देखिए, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा सर, है ना, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने की वजह से ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए वापस, तो इसने इस बॉन्ड को खींचा अपनी तरफ, तो यहां से निकल गया सर H2O, और क्या बचा मेरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और ये प्रोडक्ट है सर एल्डोल कंडेंसेशन का, जिसको जो बनता है 2 इनल, क्या बनता है, 2 इनल। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऐसा करने का एक तरीका था सर कि आप आसानी से समझ जाओ, और अगर आप समझ गए होंगे तो वेरी गुड। बाकी देखेंगे सर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।